होता ना बापे पुत परापत घोरा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। चिराग जी जिस परिवार से आते हैं, आपने सही कहा, स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण एक भी नहीं है इनमें। चिराग पासवान ने खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान एक अपने पिता का मूर्ति चिराग पासवान फेंके और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मूर्ति का फेंकने का काम चिराग जी ने किया। वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारों पर वो नहीं चल रहे हैं, बल्कि गोडसे के खानदान के साथ चले गए हैं। बीजेपी के एक शीर्ष नेता दलित युवक को पेशाब पिला दिया गया, हाँ, वहाँ चिराग पासवान नहीं गए। बीजेपी कभी कहते हैं ना कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, बोलते थे ना 4 महीना पहले। तो गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से परहेज। जब उपचुनाव होता है तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं, जो 1 किलोमीटर तक लाल पीला बद्दी बांधे हाथ में और भर लीलाट सतरंगा रंग का लीलाट लगावे, तो कभी अम्बेडकरवादी हो सकता है? कभी नहीं। ये गोडसे के खानदान के साथ हैं। मैं तो बीजेपी के लोगों से मांग करूंगा कि चिराग को आरएसएस प्रमुख बना दिया जाए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आप परिवार के दामाद हैं और जिस प्रकार अब चाचा और भतीजा के बीच जो दरारें थी वो कम होती नज़र आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? एक दामाद की हैसियत से, एक राजद की हैसियत से क्या लगता है, अब सच में चाचा और भतीजा मिल गए हैं? देखिए, जहाँ तक पार्टी की सवाल है, हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है और चाचा भतीजा जी का विचारधारा अलग है, उनकी पार्टी अलग है। पार्टी की हैसियत से हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। एक परिवार की हैसियत से ज़रूर टिप्पणी रहेगा कि चाचा भतीजा कभी एक हो नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 1 की दूरी किसने बनाया? ताली दोनों हाथ से बजता है ना। भतीजा चाचा को क्या कहते हैं कि मेरा खून है, तुम्हारे खून में अंतर है। फिर नज़दीकी कैसे होगा? जब दल टूटता है तो दल तो मिल जाते हैं, दिल टूटता है तो दिल नहीं मिलते हैं, इसलिए असंभव कि दोनों मिल पाएंगे। एक बात और एक टिप्पणी लगातार की गई कि चिराग पासवान जो हैं वो हाई क्वालिटीज़ की कल्चर्स में रहे हैं या बेस्ट परफॉर्मेंस परिवार को उस तरीके के नहीं डाल पाए हैं, और जिस समाज से आप और आपका पूरा परिवार आता है, पासवान जाति से, उसके भी मद्देनज़र उनकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार नहीं है या अनदेखा कर देते हैं। ऐसे कई एक मुद्दों पर समाज हित में भी वो नहीं बोल पाते हैं। क्या लगता है साधु पासवान को, सच में चिराग पासवान की नज़र इतनी कमज़ोर है? देखिए, चिराग जी जिस परिवार से आते हैं, आपने सही कहा, स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण एक भी नहीं है इनमें। एक होता ना बापे पुत परापत घोरा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। एक भी गुण स्वर्गीय पासवान जी का नहीं है। और जहाँ तक इनका संस्कृति का सवाल है, कल्चर की बात है, ये कभी समाज के बीच रहे नहीं। ये कभी बम्बे में सब दिन रहे, सब दिन दिल्ली में रहे और एक कोठरी के अंदर पैक रहे, तो इनको समाज के बारे में ज़्यादा चिंता और ज़्यादा जानकारी कहाँ से रहेगा? बिहारी फर्स्ट को लेके आए बिहार में और लगातार काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हर एक जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेहनत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग जी अपने आप को बिहारी समझते हैं क्या? इनका जन्म बिहार में हुआ क्या? इनकी पढ़ाई लिखाई बिहार में हुआ क्या? ये अपने जहाँ इनके पिताजी का घर है खगड़िया सरवन्नी, वहाँ की चौहद्दी भी इनको पता है क्या? तो फिर ये नकली बिहारी हैं। बिहारी तो हम लोग हैं, जो हमारा जन्म स्थान है यहीं पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा। चिराग जी की तो शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई, चिराग जी तो बराबर बम्बे रहे। तो बिहार की संस्कृति को ये कैसे दिल में लगाएंगे, कैसे अपने लोगों को मानेंगे खाली ऊपरी मन से? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इनका विज़न है वो विज़न क्या हुआ? ये शुरू में जब सांसद बने थे जमुई से, वहाँ बीजेपी की सरकार थी और इनके पिताजी खुद मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। अभी तक युवा आयोग नहीं बन पाया। चिराग जी बतावें,
चिराग जी का ये 10वां साल जमुई में चल रहा। मैं चिराग जी से, आप ही के चैनल पर चिराग जी डिबेट में बैठे, मैं 10 साल में 10 सवाल पूछूंगा। वो सवाल होगा सिर्फ जमुई का। चिराग जी अपने पिता का अपमान का बदला लिए। ये चिरागे जी ने कहते थे बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ा कि साधु पासवान भोकार पर के रोता था। चिराग जी बोलते थे ना कि मैं मेरे पिता का मूर्ति किसने फेंका है, मैं बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा। लेकिन इन्होंने न बीजेपी का नेता का नाम बताया, न इन्होंने अपने पिता का मूर्ति का अपमान का बदला लिया। इसका मतलब ऐसा होता है कि चिराग पासवान ने खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपने पिता का मूर्ति चिराग पासवान फेंके और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मूर्ति का फेंकने का काम चिराग जी ने किया। यदि चिराग नहीं किए होते तो अपना CCTV जो फुटेज है इनका स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। मैं एक बड़ा इल्ज़ाम मैं और लगा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दलित के बहुत बड़े चेहरा थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो बंगला था वो किसके नाम पर आवंटित था? चिराग पासवान के नाम पर आवंटित था कि रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था? बताइए। चिराग के नाम पर, स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था। हाँ, 12 जनपद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटित था एज ए केंद्रीय मिनिस्टर के नाम से। तो इंतकाल के बाद चिराग पासवान अपने पिता का मूर्ति सरकारी बंगला में किसके आदेश से लगाए? पहला सवाल, क्या भारत सरकार से परमिशन लिए थे? क्या दूसरा, क्या भारत सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला को स्मृति भवन घोषित किया? बहुत बड़ा सवाल है। जब नहीं स्मृति भवन घोषित किया तब फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति चिराग जी किस हैसियत से लगाए? हमारे पिताजी भी 4 बार MLA रहे हैं फतुआ से, पुनीत राय जी। क्या हमारे पिताजी भी अपने पिताजी का मूर्ति लगा सकते थे? तो चिराग जी ने अपने पिता का मूर्ति इसलिए लगाया था कि बिहार में जो आम चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी तोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा 3 बार नोटिस दिया गया था चिराग जी को खाली करने का डेरा। उसके बावजूद भी इन्होंने मूर्ति लगाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान, स्वर्गीय पासवान जी के बंगला में 5, 6, 10 CCTV फुटेज, CCTV होंगे कैमरा जी, सभी के फुटेज खंगालने चाहिए। हाँ, खंगालने चाहिए। अभी तक चिराग जी CCTV का फुटेज क्यों नहीं देखा है कि बीजेपी वाला न फेंका कि कौन फेंका? स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए देश की प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि स्वर्गीय रामविलास जी एक दलित के बहुत बड़े हितैषी थे, उनका फुटेज दिखाया जाए और CBI की जांच की मैं मांग करता हूं। क्या आपका जो गुस्सा है ये चिराग के प्रति कभी शांत नहीं होने वाला? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं। चिराग जी से हमारा है कि नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई है। वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारों पर वो नहीं चल रहे हैं, बल्कि गोडसे के खानदान के साथ चले गए हैं। तो हैं कि बाबा साहब को बहुत मानते हैं, बाबा अम्बेडकर के साथ ही चलने का वादा उन्होंने किया है। तो आज विचारों पर खड़े रहने के लिए बिहारी फर्स्ट का वादा आपने सही सवाल उठाया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलते और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं पर चलते तो आज बीजेपी के साथ वो नहीं जाते। आज यही लोग ना, चिरागे जी ने नारा लगाया कि अंबेडकर साहब का मूर्ति बीजेपी ने तोड़ा, तो ये अपने पिता का भी अपमान का बदला ये नहीं ले सके। और मैं भले चिराग जी नहीं ले, लेकिन साधु पासवान दामाद के हैसियत से बीजेपी स्वर्गीय रामविलास पासवान का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अपमान का बदला साधु पासवान एक वोट के माध्यम से निश्चित लेगा। और तमाम बहुजन के लोगों से अपील करेंगे, खासकर बिहार के लोगों से, कि चिराग के चंगुल में मत फंसना, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। यानी साधु पासवान अभी इस माइक, इस चैनल के ज़रिए पूरे दुसाध समाज और पासवान समाज को ये कह रहे हैं कि भैया आप उनको वोट नहीं दीजिएगा। 110% मैं अपील करना चाहता हूँ। इसलिए चिराग जी से पूछिए ना। मैं तो एक ही बात को मैं कितना दोहराऊं कि मणिपुर में दलित आदिवासी मारे गए, उनके घर जलाए गए, वहाँ चिराग पासवान ने आँख के आंसू पोंछने नहीं गया। एक मध्य प्रदेश में एक दलित बीजेपी ही के एक शीर्ष नेता दलित युवक को पेशाब पिला दिया गया
हाँ, वहाँ चिराग पासवान नहीं गए, ना वहाँ का इस्तीफा मांगने का काम किया। चिराग जी से पूछिए ना, 10 वर्ष से ये चाहे बीजेपी कभी कहते हैं ना कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, बोलते थे ना 4 महीना पहले, कि नहीं बोलते थे कि ना मैं इधर हूँ ना उधर हूँ, मतलब गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से परहेज है। जब उपचुनाव होता है तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। जरा पूछिए चिराग जी से कि अभी प्रमोशन में आरक्षण क्यों लंबित है, अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों लंबित है। चिराग जी से पूछिए ना, पूछिए, जवाब पूछिए आप लोग। तो इनको पासवान दलित क्यों वोट देगा, क्यों वोट देगा? ये अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं जो 1 किलोमीटर तक लाल पीला बद्धी बांधे हाथ में और भर लीलाट सतरंगा रंग का लीलाट लगावे, तो कभी अम्बेडकरवादी हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी नहीं। ये गोडसे के खानदान के साथ हैं। मैं तो बीजेपी के लोगों से मांग करूंगा कि चिराग को आरएसएस प्रमुख बना दिया जाए। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि साधु पासवान जी बताएंगे कि क्यों आखिर सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन वाले लोगों को नपुंसक कहा, नामर्द भी कहा। मैं इस उनके बयान को मैं घोर निंदा करता हूं और उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।